हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं मीडियन। मीडियन को आज हम लोग क्या कर देंगे, हरा देंगे। मीडियन को आज समझेंगे अच्छी तरीके से। तो आप लोग क्या रेडी है सीखने के लिए? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो मीडियन कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। तो मीडियन निकालने के सबसे पहले देखो, आपके पास एक क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है, अब इसका मीडियन निकालना बोल दिया गया। तो कैसे निकाला, आप स्टार्ट करते। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो दिया गया है क्लास इंटरवल, उसको फटाफट लिख देंगे। 0, 10, 10, 20, 30, 40, जैसे जैसे दिया है वैसे लिख दिए। ठीक है। अब उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी दिया है उसको भी क्या कर देंगे, लिख देंगे। इसी तरह आप भी क्या करोगे, एग्जाम में बनाओगे। जब आपका बोर्ड का एग्जाम है तब आप क्या करोगे, इसी तरीके से बनाओगे। ठीक है। तो 5, 9, 14, 12, 10 लिख दिए। इतना दूर कर लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, जिसमें आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको जोड़ना है। देखो, पहले 5 है, 5 लिख दिए। फिर जो 5 है और 9, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। फिर जो 14 है, इसे 14 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 28। 28 है और 12, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 30, 40। 40 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। बस कर लिए। इतना दूर कर लेने के बाद यही आपका क्या है, हो गया। अब इतना दूर हो गया, क्या कि सबसे पहले क्लास इंटरवल जो था उसको लिख दिए, फ्रीक्वेंसी जो था उसको लिख दिए, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जिसमें हम लोग क्या किए, 5 था, इसको लिखे। फिर क्या किए, 5 और 9 का ऐड करके 14 लिखे। 14 और 14 को ऐड करके 28 लिखे। 28 और 12 को ऐड करके लिखे 40। 40 में 10 को ऐड किए 50 लिखे। ठीक है। अब इतना दूर तो कर लिए। आइए याद रखना, 50 को जो है यही क्या हो गया, n इक्वल टू कितना हो गया, 50। याद रखोगे। हाँ, अब जब ये हो गया तो अब सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, तो मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो n/2 क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। n/2 क्या होगा, यानी 50/2 तो हो जाएगा 25, यानी कि n/2 कितना हो गया, 25। अब आप बताओ, जब n/2 25 आया तो 25 किस में होगा, इसमें ही छुपा हुआ है। 25 इसी में ना है, 14 में तो नहीं होगा, 25 इसी के अंदर में है। इसका मतलब हमारा मीडियन क्लास क्या हुआ, ये वाला जो हुआ ये क्या हो गया, मीडियन क्लास। क्लियर। मीडियन क्लास कैसे पता करना है, सबसे पहले आपने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला है, जो टोटल आया है लास्ट में वो n हुआ। n का क्या करना पड़ेगा, आपको हाफ करना पड़ेगा। हाफ कर लेंगे, तब जब हाफ कर लेंगे तो देखिए 25 आए। अब जब 25 आएगा तो आपको देखना है कि 25 कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है। तो देखिए कि 14 में तो 25 आना संभव नहीं है, यानी कि 28 के अंदर ही ना है 25। इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन का सीधा में जो क्लास इंटरवल मिलेगा वही आपका क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। बार बार बता रहे हैं कि मीडियन क्लास निकालना बहुत आपको जरूरी है, क्योंकि जब ये सही तरीके से समझोगे तभी आपका आंसर आएगा। अब इतना दूर निकाल लिए, उसके बाद मीडियन निकालने का फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला को भी जानते हैं। क्या है फॉर्मूला, तो L
प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना पड़ेगा एग्जाम में। एग्जाम के टाइम से पहले आपको क्या करना है, याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप बनाओगे। अब जब ये फॉर्मूला याद रहेगा, लेकिन आपको मालूम रहना चाहिए एल क्या है। एन तो मालूम है 50 आया कि जो टोटल नंबर आएगा जोड़ के लास्ट में क्यूमुलेटिव लेवल वो एन होगा। सी एफ क्या है वो मालूम रहना चाहिए, एफ क्या है वो मालूम होना चाहिए, एच क्या है वो मालूम रहना है। जब आप करोगे तो सबसे पहले आप समझो एल किसको बोलोगे। एल का मतलब हो गया, एल मतलब हो गया लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि कहने का मतलब है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना है, अगर इधर आप देखोगे मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 20 है ना। मीडियन क्लास है ना, मीडियन क्लास क्या है 20 से 30 आया ना, तो यानी कि ये लोअर लिमिट है, तो ये क्या हो गया एल हो गया। क्लियर हुआ। अब एन तो जानते ही हो, एन का मतलब होता है टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना। टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ, टोटल कितना ऐड करो जो आया लास्ट में। अब उसके बाद सी एफ, सी एफ क्या हो गया, सी एफ क्या हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर किसका, मीडियम क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ना, तो हो जाएगा बिफोर मीडियम क्लास, मीडियम क्लास का उसका आगे वाला। ठीक है, वो क्या हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। अब एफ, एफ क्या हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया सी एफ। ठीक है, ये क्या हो गया एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। ठीक है, और एन तो जानते हैं जो लास्ट में जोड़ कर आया टोटल क्यूमुलेटिव लास्ट वाला, ये क्या हो गया टोटल क्यूमुलेटिव एन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब इतना दूर मालूम हो ही गया। एच जानवे कहते हैं क्लास का साइज, क्लास साइज यानी कहने में एच का मतलब क्या हो गया, एच का मतलब हो गया 20 से 30 में जाने का कितना अंतर है, 10 का डिफरेंस है, मतलब क्लास साइज कितना हुआ 10। ठीक है, अब इधर दूर जान लिया, बस फॉर्मूला के हिसाब से आपको बैठा देना है। तो इसका मतलब क्या बैठाएंगे, एल क्या है लोअर लिमिट, तो एल कितना होगा आप ही बताओ। अगर देखेंगे एल, एल बहुत इजी है, एल निकाल लेते देखते, तो एल क्या होगा, तो यहाँ पर एल क्या हो गया, एल हो गया, लिख लेते हैं इधर ही लाइन वाला, एल बराबर हो गया, कहाँ लिखे इस साइड में लिख लेता हूँ, एल बराबर हो गया, एल कितना है 20, 20 लिख दिया। सी एफ, सी एफ कितना है 14, 14 लिख दिया। एन 50, एच 10, एफ कितना हो गया, एफ नहीं दिया, एफ कितना हो गया, एफ हो गया 14 हो गया। अब इधर दूर करने के बाद बैठा देते हैं, एल कितना होगा 20 प्लस 50 अपॉन 2 माइनस सी एफ 14 अपॉन में 14 इंटू एच 10 हो गया। अब 20 25 माइनस 14 14 इंटू 10 हो गया। फिर हो गया 20 प्लस
25 से 14 घटेगा तो 6 और 5 11। 11/14 इंटू 10, ठीक है। अब 20 हुआ, ये 7, ये 5 है, 2 को टेबल में काट दिए तो हो जाएगा 55/7। इतना हो गया। इतना दूर तो आप लोग बहुत आसान से ले आओगे। बस अभी जगह क्या होगा, आपको इतना दूर कर लेने के बाद क्या होगा, जो 55/7 इसको बस डिवाइड सही तरीके से करना, डिवीजन सही तरीके से देना, क्योंकि डेसिमल में जब आंसर आएगा सही से लाना पड़ेगा। तो डेसिमल तो डिवीजन तो कैसे करेंगे, तो वो देख लेते। 7 है, अगर 55 से देना है तो कितना होगा, 7 का टेबल में तो हो जाएगा 49, 7 तो हो जाएगा 6, फिर एक 0 बैठाए। जब 5 पर 7 का टेबल में 6 नहीं हो रहा था तो एक मैंने एक 0 बैठाया, तो ये क्या होगा, एक डेसिमल बैठा दिया। अब ठीक है, 56 लिया, 8 तो हो गया 4, फिर एक 0 बैठाया, ठीक है। अब लेकिन डेसिमल एक बार दे दी, इसका मतलब फिर से डेसिमल दे दूंगा, ये नहीं करना। अब उसके बाद तो 40 हुआ, तो 35 लिए, 5 तो फिर 5 आया। बस मैंने डेसिमल के बाद 2 बार 0 लिया, बस आखिरी बार एक बार आज 0 लेके देते, कम से कम 3 बार 0 लेते, ठीक है। तो 0 लिया तो 49, 7, फिर एक बच गया, ठीक है, यानी कि 7 बार में आया, ठीक है। फिर उसी तरह से 0 लो, फिर 0, लेकिन 3 बार ही तो 0 लेना, उसके बाद ज़्यादा मत लेना। अब उसके बाद जब ले लिए, उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पर देखो राउंड फिगर में लेना है, पॉइंट है, पॉइंट के बाद देखो जो तीसरा डिजिट देख रहे हैं, ये 5 से ज़्यादा है कि कम है, 5 से ज़्यादा है कि कम है, 5 से ज़्यादा है, 7 है। जब 5 से ज़्यादा होगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, लिखने समय 8 लेके जो 5 है इसमें क्या कर दोगे, एक ज़्यादा कर दो, 6 कर दिए, आइए तीसरा डिजिट को भूल जाओगे, राउंड फिगर में आ गया तो लिख देंगे डिवाइड करके काट के 7.86। तो फाइनल आंसर कितना हुआ, 7.86, यानी कि हो गया 27.86 आंसर। बस हमारा मीडियन आ गया। आपको बस एक फॉर्मूला को समझना है, फॉर्मूला के हिसाब से आपको बस उसका वैल्यू को पुट करना है, और फिर लास्ट में थोड़ा सा इस डिवीजन को सही तरीके से करना है, तब जाकर आंसर तो क्या होगा, पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। बस इतना ही सिखाना था मुझे। आशा है कि आप लोग सीख गए और आपने और भी सारे प्रैक्टिस क्या कर सकते। बस यही छोटा सा स्टेप था। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।